78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 3 नए रामसर स्थलों साइट्स की घोषणा की है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से देश में रामसर साइट्स की कुल संख्या 85 हो गई है। ये 3 नए स्थल हैं तमिलनाडु के नांजारायण पक्षी अभयारण्य और काझुवेली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश का तवा जलाशय। इन स्थलों को जोड़ने से भारत की समृद्ध जैव विविधता और आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रयासों को एक और नई ऊंचाई मिलेगी। आइए जानते हैं आर्द्र भूमि संरक्षण और रामसर साइट्स क्यों जरूरी हैं। रामसर साइट्स का ऐलान रामसर कन्वेंशन के तहत किया जाता है। ये कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों वेटलैंड्स का संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके तहत सदस्य देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी महत्वपूर्ण वेटलैंड्स की पहचान करें और उन्हें रामसर लिस्ट में शामिल करें। ये संधि वेटलैंड्स की जैव विविधता को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर देती है। रामसर साइट्स को उनकी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स के रूप में पहचाना जाता है और यह साइट्स उन वेटलैंड्स की महत्वपूर्ण जैव विविधताओं को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नए रामसर साइट्स की इस घोषणा के बारे में जानकारी देते हुए कहा, जैसे ही देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है, ये बताते हुए रोमांचित हूँ कि हमने अपने नेटवर्क में 3 रामसर साइट्स को जोड़ा है। अब हमारे देश में रामसर साइट्स की संख्या को 85 हो गई है। यह क्षेत्र 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। यह उपलब्धि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर दिए गए जोर को दर्शाती है। उन्होंने हमारे आर्द्र भूमियों को अमृत धरोहर कहा है और उनकी संरक्षण के लिए निरंतर कार्य किया है। तमिलनाडु का नांजारायण पक्षी अभयारण्य और काझुवेली पक्षी अभयारण्य जैविक विविधता के अद्वितीय स्थलों में से हैं। नांजारायण पक्षी अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन और प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये लगभग 130 पक्षी प्रजातियों का घर है। इसके अलावा यहाँ सरीसृप, मछली और पौधों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। वहीं काझुवेली पक्षी अभयारण्य भी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसमें कई प्रवासी पक्षी और अन्य वन्यजीव निवास करते हैं। मध्य प्रदेश का तवा जलाशय नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ये तवा नदी पर निर्मित तवा बांध से बना है। इस जलाशय का निर्माण 1958 में शुरू हुआ और 1978 में पूरा हुआ। तवा जलाशय सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पास स्थित है, जो भारत के महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र न केवल जल संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि स्थानीय जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में इन 3 नए रामसर स्थलों की घोषणा न केवल देश की प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा को बल देती है, देश में चल रहे पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी रेखांकित करती है। ये देश की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नई रामसर साइट्स के जुड़ने से भारत के आर्द्र भूमि संरक्षण के प्रयासों को नई गति मिली है और ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत में रामसर स्थलों की सूची भारत में 82 रामसर स्थलों की सूची उनके नामकरण वर्ष और वर्ग किमी में क्षेत्रफल के साथ नीचे दी गई है। भारत में रामसर स्थल राज्य पदनाम का वर्ष अग्नाशिनी ज्वारनदमुख कर्नाटक 2024 मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक 2024 कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु 2024 लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु 2024।
अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक 2024 नागी पक्षी अभयारण्यों बिहार 2024 नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार 2024 तामपारा झील ओडिशा अगस्त 2022 हीराकुंड जलाशय ओडिशा अगस्त 2022 इंसुपा झील ओडिशा अगस्त 2022 यशवंत सागर मध्य प्रदेश अगस्त 2022 चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अगस्त 2022 सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु अगस्त 2022 वदुवुर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अगस्त 2022 कंजरनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अगस्त 2022 ठाणे क्रीक महाराष्ट्र अगस्त 2022 हिगाम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू और कश्मीर अगस्त 2022 शालबूग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू और कश्मीर अगस्त 2022 नंदा झील गोवा जून 2022 करेकेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अप्रैल 2022 पल्लीकरनई मार्श रिजर्व वन तमिलनाडु अप्रैल 2022 पिचवम मैंग्रोव वन तमिलनाडु अप्रैल 2022 मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु अप्रैल 2022 वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु अप्रैल 2022 वेलोडे पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अप्रैल 2022 उदयमरथंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अप्रैल 2022 वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अप्रैल 2022 रंगनाथेटू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक फरवरी 2022 साख्य सागर मध्य प्रदेश जनवरी 2022 सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश जनवरी 2022 खूंथानकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु नवंबर 2021 सतकोसिया गौज ओडिशा अक्टूबर 2021 पाला वेटलैंड मिजोरम अगस्त 2021 बखेरा अभयारण्य उत्तर प्रदेश जून 2021 भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा 25 मई 2021 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा 25 मई 2021 हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश अप्रैल 2021 वधवाना वेटलैंड गुजरात अप्रैल 2021 थोल झील गुजरात अप्रैल 2021 खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात अप्रैल 2021 सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख नवंबर 2020 सुर सरोवर उत्तर प्रदेश अगस्त 2020 आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड जुलाई 2020 कबरताल वेटलैंड बिहार जुलाई 2020 लोनार झील महाराष्ट्र जुलाई 2020 समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश दिसंबर 2019 पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश दिसंबर 2019 समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश अक्टूबर 2019 ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब सितंबर 2019 केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व पंजाब सितंबर 2019 नागल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब सितंबर 2019 नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश सितंबर 2019 सैंडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश सितंबर 2019 सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश सितंबर 2019 नांदुर मदमहेश्वर महाराष्ट्र जून 2019 सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल जनवरी 2019 नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात सितंबर 2012 ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश नवंबर 2005 चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश नवंबर 2005 होखरा वेटलैंड केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर नवंबर 2005 रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश नवंबर 2005 रुद्रसागर झील त्रिपुरा नवंबर 2005 सुरिनसर मानसर झीलें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर नवंबर 2005 इष्टमुडी वेटलैंड केरल अगस्त 2002 भीतरकनिका मैंग्रोव ओडिशा अगस्त 2002 भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश अगस्त 2002 दीपो बील असम अगस्त 2002 पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल अगस्त 2002 कांजिली वेटलैंड पंजाब जनवरी 2002 कोल्लरू झील आंध्र प्रदेश अगस्त 2002 पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव
और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु अगस्त 2002 पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश अगस्त 2002 रोपड़ वेटलैंड पंजाब जनवरी 2002 सोमोर्री केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अगस्त 2002 वेमनाड कोल वेटलैंड केरल अगस्त 2002 सस्थामकोट्टा झील केरल अगस्त 2002 वुलर झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर मार्च 1990 हरिके वेटलैंड पंजाब मार्च 1990 लोकतक झील मणिपुर मार्च 1990 सांभर झील राजस्थान मार्च 1990 चिल्का झील ओडिशा अक्टूबर 1981 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान अक्टूबर 1981